इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डू व्हाइल लूप के बारे में। सी लैंग्वेज के अंदर डू व्हाइल लूप क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम बताएंगे आपको डू व्हाइल लूप के बारे में। तो सबसे पहले हम डू व्हाइल लूप की बात करें तो डू व्हाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। एग्जिट कंट्रोल्ड एग्जिट कंट्रोल्ड लूप भी कहा जाता है। पहला पॉइंट, अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछे एग्जिट कंट्रोल लूप किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे डू व्हाइल लूप। ठीक है, अब बात आती है एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब क्या होता है। क्योंकि डू व्हाइल लूप एक ऐसा लूप होता है जिसमें बॉडी पहले आती है, कंडीशन बाद में आता है। तो जिस भी लूप में बॉडी पहले आए, कंडीशन बाद में आए, ऐसे लूप को हम लोग बोलते हैं डू व्हाइल लूप। और एक पॉइंट और हमको याद करना है डू व्हाइल के रिलेशन में, वो ये है कि डू व्हाइल लूप को पोस्ट टेस्टेड लूप भी कहा जाता है। डू व्हाइल लूप को पोस्ट टेस्टेड लूप कहा जाता है। पोस्ट टेस्टेड लूप का मतलब इसमें कंडीशन बाद में चेक होता है, पहले बॉडी एग्जीक्यूट करती है फिर कंडीशन चेक किया जाता है। यही कारण है कि इस प्रकार के लूप को पोस्ट टेस्टेड लूप भी कहा जाता है। ठीक है, अभी इन दोनों जो एग्जिट कंट्रोल लूप का कॉन्सेप्ट है या पोस्ट टेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए अच्छी तरीके से हम डू व्हाइल लूप के सिंटैक्स को देखते हैं। अगर हम डू व्हाइल लूप के सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले होता है डू। डू क्या होता है? डू एक कीवर्ड होता है। जो सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं उसमें एक कीवर्ड डू होता है। फिर इसकी अपनी बॉडी होती है, इसके अंदर स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, उसके बाद वाइल, फिर उसके बाद क्या होता है? कंडीशन, फिर लास्ट में होता है सेमीकोलन। आप चाहो तो इस वाइल को इस कर्ली ब्रेस के नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे तो कर्ली ब्रेस के सामने लिखने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि हमने ऑलरेडी लिख लिया है इसलिए हम यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम वापस इन दोनों पॉइंट पे आते हैं। पहला मैंने क्या बताया? एग्जिट कंट्रोल लूप। हमने आपको बताया कि वो सारे लूप जिसके अंदर ये बॉडी, आप देख सकते हो ये बॉडी पहले आ रही है और ये जो कंडीशन है ये बाद में आ रहा है ना। बॉडी पहले आ रही है उसके बाद कंडीशन आ रहा है। तो ऐसे जितने भी लूप होंगे, एक ही लूप बेसिकली ऐसा होता ही है और इस लूप को क्या कहता है? डू व्हाइल लूप। और चूंकि डू व्हाइल लूप में बॉडी पहले आती है, ये कंडीशन बाद में आता है, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें कंडीशन चूंकि बाद में आ रहा है इसलिए टेस्ट भी बाद में होगा, इसलिए इस टाइप के लूप को पोस्ट टेस्टेड लूप के नाम से भी जाना जाता है। अब ये वर्क कैसे करता है इसको देखते हैं। ऊपर से जब कंट्रोल आएगा तो सबसे पहले बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, यानी स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 या और भी जितने स्टेटमेंट बॉडी के अंदर होंगे सबको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर कहाँ आएगा? फिर कंडीशन पे आएगा। उसके बाद कंडीशन को टेस्ट करेगा। कंडीशन यदि ट्रू होगी, यदि कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से ऊपर चला जाएगा, फिर से स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करेगा। फिर से कंडीशन पे टेस्ट आएगा, फिर से कंडीशन पे आएगा, कंडीशन को फिर से टेस्ट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से ऊपर जाएगा, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से कंडीशन पे आएगा। अगर कंडीशन हो गई फॉल्स तो बॉडी से बाहर। इस तरीके से डू व्हाइल लूप वर्क करता है। एक चीज़ और हम आपको एक पॉइंट और इसमें डू व्हाइल के संबंध में बताना चाहते हैं। वो पॉइंट ये है कि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा लूप है जो कम से कम एक बार स्टेटमेंट को तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, भले ही पहली बार कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो। तो वो डू व्हाइल लूप ही होता है। आप देखो, जब ऊपर से आएगा तो पहली बार तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 को तो एग्जीक्यूट कर लिया ना, कंडीशन को तो बाद में टेस्ट कर रहा है ना।
जब ऊपर से आया तो पहले क्या किया, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद कंडीशन पे, उसके बाद आके कंडीशन टेस्ट कर रहा है। अब अगर इनकेस पहली बार ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बार तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो ही रहा है, भले ही कंडीशन पहली बार ही क्यों ना फॉल्स हो। तो जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, तो भी आप बताएंगे डू व्हाइल लूप। पोस्ट टेस्ट लूप किसे कहा जाता है, तो भी आप बताएंगे डू व्हाइल लूप। और कौन सा ऐसा लूप है जो कम से कम एक बार स्टेटमेंट को तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, भले ही कंडीशन पहली बार ही क्यों ना फॉल्स हो, तो उस केस में भी किसका नाम आएगा, डू व्हाइल लूप का। समझ में आई बात। अब हम इस वीडियो में एक एग्जांपल बताएंगे और एक और महत्वपूर्ण एग्जांपल बताएंगे जहां पे हम देखेंगे कि डू व्हाइल लूप का यूज कब करना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इसका एग्जांपल यहीं पे बना दे रहा हूँ। डू लिखा करली ब्रेस मॉड डी स्लैश एन ए की वैल्यू, और यहाँ पे हम ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, और यहीं पे मैं लिख दिया वाइल ए लेस आर इक्वल टू 3 के, और फिर हमने क्या कर दिया, गेट सी एच। ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से। तो मेन से कहाँ स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ए की वैल्यू कितना सेट कर देगा 1। उसके बाद कहाँ पे आएगा, CLR SCR पे आएगा। उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, डू वाइल की बॉडी के अंदर आएगा। तो अब आप देख सकते हो डू वाइल लूप की बॉडी के अंदर आएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, ए की वैल्यू को, मतलब ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा तो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो जब प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा तो ए की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, 1। उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, तो इंक्रीमेंट करेगा तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, 2। अब 2 पे कंडीशन टेस्ट कर रहा है, 2 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, अगर पहली बार कंडीशन फॉल्स होती तो बाहर चला जाता, अगर पहली बार कंडीशन फॉल्स होती तो बाहर चला जाता, और ए की वैल्यू, इस कोड का आउटपुट कितना आता, 1। लेकिन चूंकि कंडीशन अभी क्या है, अभी ट्रू है, तो होगा क्या, जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से ऊपर जाएगा, ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट करेगा क्या, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, 2। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया, 3। 3 पे आके चेक करेगा, 3 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो फिर से ऊपर जाएगा, ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, 3। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया, 4। जैसे ही 4 करेगा तो अब ये कंडीशन होगी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी तो गेट सी एच पे आएगा, और प्रोग्राम को क्या करेगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये तो था डू व्हाइल लूप पे, ये डू व्हाइल का सिंटेक्स और डू व्हाइल पे आधारित एक एग्जाम्पल। ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि डू व्हाइल लूप का यूज हम किस केस में करते हैं, कौन सा ऐसा बेस्ट केस होता है जहाँ पे हम डू व्हाइल लूप का यूज करते हैं। तो उस पे आधारित एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, एक नंबर लेना है और उसका स्क्वायर प्रिंट करना है। ठीक है। अब अगली बार उस नंबर का स्क्वायर निकालना है कि नहीं निकालना है, वो यूजर की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यूजर यस करता है तो एक और नंबर का कैलकुलेट होगा, अगर वो नो करता है तो क्या होगा, बस एक नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप कर देगा। ठीक है। इस वीडियो में मैं फिर से आप रिपीट कर दूँ, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डू व्हाइल लूप का यूज हम ऐसे सिनेरियो में करते हैं जहाँ पे कम से कम एक बार तो कोड एग्जीक्यूट करे ही करे,
उसके बाद करना है कि नहीं करना है, वहाँ पे यूजर की मर्जी पूछी जाए, यूजर की चॉइस पूछी जाए कि अ, आप अनदर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, डू यू वांट टू परफॉर्म अनदर ऑपरेशन। तो अगर यूजर प्रेस करता है यस, तो फिर एक बार ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर यूजर प्रेस करता है नो, तो फिर उस केस में वहीं पे उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल इसी पे आधारित एक एग्जांपल लेने वाला हूँ, जहाँ पे हम पहली बार मतलब एक बार एक नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद हमको दूसरे नंबर का स्क्वायर निकालना है कि नहीं निकालना है, वहाँ पे यूजर की चॉइस पूछी जाएगी। अगर यूजर यस प्रेस करता है तो हम कैलकुलेट करेंगे, अगर यूजर नो प्रेस करता है तो उस केस में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, इंट ए सॉरी, हम एक नंबर ले लिए। एक नंबर लेने के लिए हमने क्या वेरिएबल ले लिया, एन। अब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका, डू व्हाइल लूप का। तो लिखेंगे डू, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक मैसेज देंगे, printf इंटर इन नंबर। उसके बाद क्या करेंगे हम, स्कैन ऑफ स्कैन ऑफ एड्रेस ऑफ एन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो नंबर का स्क्वायर है हम उसको प्रिंट कर देंगे, है ना। स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू मॉड डी स्लैश एन, एन इंटू एन। अब आपको पता है एन इंटू एन का मतलब क्या होता है, एन का स्क्वायर। तो अब होगा क्या, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो होगा क्या, पहले तो ये मैसेज प्रिंट करेगा इंटर ए नंबर, स्कैनफ क्या करेगा, एक नंबर मांगेगा। अब मान लीजिए नंबर हमने कितना इंटर कर दिया, 4। 4 लिख के जैसे इंटर करेंगे, ये 4 चला जाएगा किसमें, ये 4 चला जाएगा आपका एन में। अब ये प्रिंटफ क्या करेगा, पहले एन स्क्वायर को कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे क्या होगा, पहले एन स्क्वायर कैलकुलेट होगा। एन स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। 16 को प्रिंट करेगा। अब एक नंबर का तो स्क्वायर हो गया। अब हम चाहते हैं कि अगली बार किसी और नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना। अगर आप चाहते हो तो आप आपसे आपकी मर्जी पूछी जाए, आपकी चॉइस पूछी जाए, डू यू वांट टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अनदर नंबर। तो अगर यूजर प्रेस करता है एस, है ना, अगर यूजर एस के बदले में वाई प्रेस करता है और नो के बदले में नो प्रेस करता एन प्रेस करता है, तो होगा क्या, अगर एस प्रेस करता है तो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अगर नो करता है तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे एक बार तो ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, मतलब एक नंबर का स्क्वायर निकल गया। अब हम यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, डू यू वांट टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अनदर नंबर। क्या आप एक और नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हो। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे एफ प्लस फंक्शन, और यहाँ पे पास कर देंगे एस टी डी आई एन। एस टी डी आई एन का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट से है। अब हम इसके बाद लिखेंगे क्या, स्कैन ऑफ मॉड एन, सॉरी मॉड सी, और यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस ऑफ चॉइस। और इस चॉइस को हम क्या कर लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं, किस टाइप से, कैर टाइप से चॉइस। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी बॉडी बंद करेंगे वाइल की, डू वाइल की, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे चॉइस, चॉइस। यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं टू लोअर, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, चॉइस, और यहाँ क्या लगाते हैं, सेमीकोलन। एक और पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। उसके बाद गेट सी एच,
ठीक है। अब जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यूजर ने एक नंबर एंटर किया 4 चला गया एन में, और ये प्रिंटर जब एग्जीक्यूट करेगा तो क्या करेगा, एक मैसेज प्रिंट करेगा, स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन। एन इंटू एन का मतलब होता है 4 × 4 का मतलब कितना हो गया 16, तो यानी 16 प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रिंटर जब एग्जीक्यूट करेगा तो पूछेगा डू यू वांट टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अनदर नंबर, क्या क्या आप एक और नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते हो। उस केस में यहाँ पे देखिए स्कैनफ फंक्शन में हमने क्या लिया है चॉइस, और यहाँ इस पे फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने क्या दिया मॉड सी, मतलब हमको एक कैरेक्टर देना है। वो कैरेक्टर हम क्या देंगे, एस के लिए हम लोग क्या प्रेस करने वाले हैं, स्मॉल वाई प्रेस करिए या कैपिटल वाई प्रेस करिए, दोनों में से कोई एक प्रेस कर दीजिए। अगर हम स्मॉल वाई प्रेस करेंगे तो भी ये कंडीशन ट्रू होगी डू वाइल की, वाइल लूप के अंदर डू वाइल के अंदर जो कंडीशन दी गई है तब भी ट्रू होगी। अगर हम कैपिटल वाई देते हैं तो भी ट्रू होगी। कैसे होगी अभी आगे देखते हैं उसको। लेकिन इसके पहले, इस स्कैनफ के पहले हमने एक फंक्शन यूज किया है एफ प्लस फंक्शन। इस एफ प्लस फंक्शन का मतलब समझ लेते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जब आपने यहाँ स्कैनफ में एक नंबर 4 देके इंटर किया था तो कीबोर्ड के बफर में एन, तो ये 4 चला गया किस में, एन में, लेकिन कीबोर्ड के बफर में चला गया, कीबोर्ड का बफर होता है जो कीबोर्ड हम लोग यूज करते हैं उसका बफर होता है, उसमें क्या मौजूद होगा, इंटर की। इंटर की तो होगा क्या, अगर हम इसका यूज ना करें, एफ प्लस फंक्शन का यूज ना करें, तो ये स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा, चॉइस के अंदर कीबोर्ड के बफर में जो पहले से मौजूद इंटर की होगा उसको रीड कर लेगा। तो होगा क्या, अब इंटर भी एक प्रकार का कैरेक्टर होता है, तो उसको भेज देगा किसमें, चॉइस में, और चॉइस में जब भेज देगा तो यहाँ पे होगा ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, फॉल्स हो जाएगी तो बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो एक प्रॉब्लम ही है ना, हमने स्कैनफ यूज किया था किस लिए, एस के लिए, वाई प्रेस करने के लिए, या अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना चाहते तो कोई और कैरेक्टर इंटर करते। लेकिन यहाँ पे हम कोई कैरेक्टर इंटर ही नहीं करने पाए। जो हमने 4 के बाद इंटर की प्रेस किया था वही इंटर की किस में चला जाएगा, चॉइस में। और चॉइस चूंकि, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसका कंपैरिजन हम करेंगे किससे, स्मॉल वाई से। अब करेक्ट हुआ। ठीक है। तो अब इंटर की क्या होगा, अब यहाँ इंटर की आएगा तो इंटर की देखिए कहाँ वाई के बराबर है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया, एफ प्लस फंक्शन का यूज किया। एफ प्लस फंक्शन क्या करेगा, कीबोर्ड पे मौजूद जो पहले से बफर होगा, बफर में इंटर की होगा उसको क्या कर देगा, हटा देगा। अब होगा क्या, जब बफर में कुछ नहीं होगा तो अब स्कैनफ फंक्शन जब एग्जीक्यूट करेगा तो हमसे क्या करेगा, अब हमसे कैरेक्टर मांगेगा, क्योंकि इंटर की तो है नहीं उसमें, तो अब वो बाय डिफॉल्ट इंटर की को नहीं ले पाएगा, रीड नहीं कर पाएगा इंटर की को। उस केस में हम क्या करेंगे, हम क्या प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से या तो प्रेस करेंगे स्मॉल वाई या तो हम कैपिटल वाई। अगर इन केस हम कैपिटल वाई इंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किया है टू लोअर। टू लोअर फंक्शन एक प्रकार का कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन है जो कि डिफाइन होता है किसमें, हैज इंक्लूड सी टाइप डॉट एच नाम की हेडर फाइल में। सी टाइप डॉट एच नाम की हेडर फाइल होती है जिसके अंदर ये फंक्शन बना के रखा गया है। तो ये करेगा क्या, हमने क्या एंटर किया, कैपिटल वाई। हमने क्या एंटर किया, जब कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई जब इंटर करेंगे तो ये टूल वर्क क्या करेगा, चॉइस के अंदर जो कैपिटल वाई है जो हमने इंटर किया है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, स्मॉल लेटर में, मतलब ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया। अब स्मॉल वाई और स्मॉल वाई इक्वल हो गया, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर से ऊपर जाएगा, फिर मैसेज देगा इंटर ए नंबर, हम एक नंबर देंगे, इंटर ए नंबर। स्कैनर एग्जीक्यूट करेगा, स्कैनर जब एग्जीक्यूट करेगा तो क्या करेंगे, फिर एक नंबर देंगे हम, फिर से एक नंबर देंगे। अब एक नंबर हम देंगे तो इस बार नंबर हमने कितना दे दिया, इस बार नंबर मान लीजिए हमने कितना दिया 5। ठीक है, 5 लिख के जैसे इंटर करेंगे तो ये 5 तो चला जाएगा एन में, और ये इंटर की कहाँ चला जाएगा, कीबोर्ड के बफर में। तो फिर यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, स्क्वायर वैल्यू ऑफ 5।
अच्छा, 1 का स्क्वायर प्रिंट कर चुका है, 4 का स्क्वायर 16, फिर से हमसे नंबर मांगा तो हमने नंबर दिया 5, ठीक है। अब वो 5 चला गया एन में और इंटर की चला गया कहाँ, कीबोर्ड के बफर में, ठीक है। फिर एक मैसेज प्रिंट करेगा, डू यू वांट टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ अनदर नंबर, सॉरी इसके पहले स्क्वायर वैल्यू ऑफ मॉड डी इक्वल टू क्या प्रिंट कर देगा, 25। उसके बाद फिर ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा, डू यू वांट टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अनदर नंबर। तो अब ये प्लस क्या करेगा, पहले से जो कीबोर्ड के बफर में इंटर की मौजूद होगा उसको हटाएगा, फिर से स्कैनअप एग्जीक्यूट करेगा, हमसे फिर से चॉइस पूछेगा। इस बार हमने दे दिया स्मॉल वाई, स्मॉल वाई देंगे तो क्या करेगा, टू लोअर। अब चूंकि जो लेटर हमने इंटर किया, जो कैरेक्टर, वो ऑलरेडी स्मॉल लेटर में है, तो टू लोअर कुछ नहीं करेगा, उसको वैसे ही रहने देगा। अगर अपर केस में होगा लेटर तो ही उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, अदरवाइज वो कुछ नहीं करेगा। तो उस केस में होगा क्या, हमने यहाँ पे y मिला, y के फिर बराबर हो जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से पूछेगा इंटर ए नंबर। y प्रेस करने का मतलब हो गया कि यस, हम एक नंबर का और स्क्वायर निकालना चाहते हैं। फिर मैसेज प्रिंट करेगा, एक नंबर मांगेगा, इस बार नंबर हमने दिया 9। फिर ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करेगा स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू 9 इंटू 9 का मतलब हो गया 81। फिर पूछेगा डू यू वांट टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अनदर नंबर, और ये एफ प्लस फंक्शन क्या करेगा, कीबोर्ड के बफर में जो पहले से इंटर की मौजूद होगा उसको क्लियर करेगा, स्कैनर फिर एग्जीक्यूट करेगा। इस बार हम प्रेस कर देते हैं एन, कैपिटल एन। अब टू लोअर फंक्शन क्या करेगा, इसको बना देगा किस में, स्मॉल एन में, लेकिन स्मॉल एन वाई के बराबर नहीं होता है, कंडीशन होगी फॉल्स, बॉडी से बाहर, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हमको क्या पता चला, इस एग्जाम्पल में हम ये देखे कि यहाँ पे कम से कम एक बार एक नंबर का तो स्क्वायर कैलकुलेट होगा ही होगा। अब अगली बार कैलकुलेट करना है कि नहीं स्क्वायर, यहाँ पे यूजर की चॉइस ली जा रही है, यूजर से पूछा जा रहा है। अगर यूजर वाई प्रेस करता है तो एक नंबर और मांगेगा और उसका स्क्वायर वैल्यू निकालेगा। अगर यूजर वाई के अलावा कोई भी कैरेक्टर देता है, वाई के अलावा कुछ भी देता है, तो उस केस में इस डू वाइल लूप की कंडीशन होगी फॉल्स और प्रोग्राम हमारा कंट्रोल के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।